हेलो फ्रेंड्स, हल्ला बोल फैमिली में आपका स्वागत है। और आज देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा है और बारिश का मौसम है। कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और मैं आ गई हूँ अपनी घर की छत पर और ये देखिए स्थिति छत की, पानी भर गया है और बारिश में सब कुछ जो है सुंदर तो बहुत लगता है, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं बारिश में। तो छतरी लगानी पड़ी है और इन्हीं समस्याओं के बीच की थोड़ी सी सीलन नीचे जा रही है। कहाँ से जा रही है? हम आगे बढ़ रहे हैं छतरी को लेकर के और समस्या का समाधान मिल गया है। थोड़ा सा कपड़ा एक जगह लगाना पड़ा और पानी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इतने में ही हमें ख्याल आ जाता है कि चलिए आज सुहाने मौसम में चलते हैं ड्राइव पे। हस्बैंड ने ले ली डिज़ायर तो हमने चलाना शुरू किया ऑल्टो LXi 2003 मॉडल। और वो मुझे अभी चलाए हुए 5-6 महीने हुए हैं और मैं आपके साथ अपनी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी कार की तरफ, ऑल्टो LXi 2003। और अब मैं उतर आई हूँ नीचे और शेयर करूँगी आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस जो कि बिगिनर्स के काम आ सकते हैं। और ये रही अपनी ऑल्टो LXi 2003। और चलिए बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और देख लेते हैं इसके एक्सपीरियंस के साथ रूल नंबर 1। तो देखिए, जब भी मैं गाड़ी पार्क करती हूँ तो बारिश में गाड़ी को मैं पार्क करते समय हैंड ब्रेक नहीं लगाती और गियर को 1 पर ही रखती हूँ। तो हमें बारिश में गाड़ी को पार्क करते समय गाड़ी को हैंड ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हैंड ब्रेक चिपक जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी गियर पर गाड़ी डाल करके पार्क कर देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक हैंड ब्रेक लगाने से गाड़ी के हैंड ब्रेक चिपक जाते हैं। रूल नंबर 2 कि लंबे समय तक बारिश में अगर गाड़ी खड़ी है तो कई दिनों तक अगर खड़ी है तो हमें बीच बीच में स्टार्ट करके आगे पीछे कर देनी चाहिए, थोड़ा बहुत चला लेनी चाहिए ताकि गाड़ी जाम ना हो जाए। और ख़ासतौर से पुरानी गाड़ी है तो ये ध्यान और ज़्यादा रखना है। और अब रूल नंबर 3, जब गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं तब हमको पहले उसे न्यूट्रल में डालना है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है। और रूल नंबर 4, अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है जहाँ से गाड़ी बैक लेकर के निकालनी होती है तो सबसे पहले हमें गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल करके 2-3 कदम ही सही उसको आगे चढ़ाना है और बाद में बैक गियर डाल करके उसको पीछे लेना है। ऐसा नहीं है कि हम शुरू में ही बैक गियर डाल दें और गाड़ी को बैक ले लें। तो गाड़ी को स्टार्ट करते ही सबसे पहले 2 सेकंड के लिए सही उसको आगे बढ़ाना है, उसके बाद उसको बैक गियर में लेकर के पीछे करना है। और ऐसी ही जगह पर ये गाड़ी खड़ी है और अब हमने इसको बैक लेकर के सीधा कर लिया है। और अब हम चल दिए हैं अपने ड्राइव पर। और घर से निकलने के बाद पहले पड़ता है एक ऊंचाई से नीचे ढलान, मोड़ है। और रूल नंबर 5 कि अगर आपका ढलान है, मोड़ है, तो हमें गाड़ी फर्स्ट गियर में ही रखनी है। गाड़ी फर्स्ट गियर में रखेंगे और अचानक कोई आ जाता है तो आप आराम से ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोक सकते हैं, गाड़ी बंद नहीं होगी। और ये देखिए आगे गड्ढे हैं और लागू होता है रूल नंबर 6। जब गड्ढे हों तो हमको एक गियर पर ही गाड़ी रखनी है और क्लच और ब्रेक लेकर के गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो गाड़ी आराम से निकल जाती है।
नई गाड़ी होती है तो हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उसमें दसियों साल तक तो कोई समस्या ही नहीं आती। लेकिन अगर पुरानी गाड़ी होती है और गड्ढे वाले रास्तों पर चलें तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे ही ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है, तो मुझे इसमें समस्याएं भी कुछ कुछ आती रहीं, तो इसलिए हम इन समस्याओं की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अब हम भीड़ वाली जगह पर आ गए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट 7 नंबर रूल जो हर जगह फॉलो होता है और ख़ास तौर से बारिश में तो होता ही होता है कि पीछे से कोई कितना भी हॉर्न बजाता रहे, आप अपने लेन में ही चलें और सड़क से गाड़ी को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे ना उतारें। क्योंकि बारिश में अगर हम बाय द वे कच्चे में या हल्का सा भी सड़क से नीचे उतारते हैं और आइडिया नहीं होता तो गाड़ी गलत रास्ते पर जा सकती है, मीन्स गड्ढा वहाँ हो सकता है और हमें पता नहीं होता। इसलिए जहाँ तक संभव हो बेशक हॉर्न बजाता रहे कोई, हमको रोड पर ही चलना चाहिए, सड़क से नीचे व्हीकल को नहीं उतारना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कहीं भी ड्राइव करने के लिए, ये रूल नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं बातों के बीच अब हम आ गए हैं चौराहे पर, और चौराहे का जो रूल है वो है रूल नंबर 8। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि चौराहे पर भी हम अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमको हमेशा गियर 1 में ही रख कर के गाड़ी को निकालना है, ताकि ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुके नहीं। और अगर ट्रैफिक कम है तो हम 2 पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने पर हमें 1 पर ही गाड़ी को निकालना है। तो ये चौराहे से गाड़ी क्रॉस हो चुकी है और अब हम चलते जा रहे हैं अपने सुहाने सफ़र पर। मौसम अच्छा है, ड्राइविंग में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक और बात कर लेते हैं कि हमें अपने क्लच पर हर समय पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर समय क्लच पर पैर रखते हैं तो हम अपनी गाड़ी की उम्र को कम कर देते हैं। तो हमें ऐसी आदत रखनी चाहिए कि हम हर समय क्लच पर पैर ना रखें और ज़रूरत ना होने पर हम नीचे ही पैर रखें। कुछ गाड़ियों में आजकल फुटरेस्ट आते हैं, तो अगर अपनी गाड़ी में फुटरेस्ट नहीं है, मेरी में भी नहीं है, तो मैं नीचे ही पैर रखती हूँ। और ये आदत डाल रही हूँ, पहले मुझे शुरू में नहीं थी ये आदत, अब मैं आदत डाल रही हूँ कि मैं पैर को क्लच से अलग ही रखूँ। तो इसी बीच सुहाने सफ़र के बीच हम घर पहुँचे हैं और हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। और पार्क करने का वही तरीका, गियर 1 पे गाड़ी को डाला है और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया है। आज के लिए इतना ही। हैप्पी रेनी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।